तो खबर फिरोजाबाद से, जहां मंगलवार को नगर निगम की कार्यकड़ी का चुनाव नगर निगम के जीवाराम हाल में चल रहा था। वहीं उस हाल के बाहर बीजेपी के साथ विपक्ष के पार्षद धरने पर बैठ गए। नगर निगम प्रशासन द्वारा मीडिया को चुनाव प्रक्रिया स्थल से बाहर निकाले जाने के बाद वह नाराज हो गए। उन्होंने नगरायुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बता दें तो खबर फिरोजाबाद से, जहां नगर निगम परिषद में कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी हाल के अंदर पहुंचे तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसी बात से नाराज होकर वार्ड नंबर 28 के पार्षद हरिओम गुप्ता, वार्ड नंबर 50 के पार्षद अजय गुप्ता, वार्ड नंबर 25 के पार्षद मुनेन्द्र यादव, वार्ड नंबर 57 के पार्षद सारिक सलीम, वार्ड नंबर 20 के पार्षद मनोज संखवार, वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव और वार्ड नंबर 52 के पार्षद इमरान मंसूरी बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगरायुक्त पर मीडिया से स्वच्छ छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध जताया। पार्षदों का कहना है कि नगरायुक्त ऋषिराज के द्वारा मीडिया के बैठने की जगह पर उन्हें कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए नगर निगम में आते हैं। जनता ने चुनकर हमें यहाँ भेजा है। जब हम उनकी बातों को उठा नहीं सकते तो फिर हमारा यहाँ आने का औचित्य ही क्या है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया को बाहर निकाला गया है। धरने पर बैठने वालों में 4 बीजेपी और 3 विपक्ष के पार्षद हैं। इस मामले में नगरायुक्त ऋषिराज से पक्ष लेने के लिए फोन किया गया तो उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। क्या कुछ कहना है बीजेपी पार्षद, लोगों का आप सुनिए। चुनाव को लेकर लोकतंत्र की हत्या की गई, पत्रकार बंधुओं को कार्यकारिणी चुनाव से बाहर निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अब सारी बातें तो कही नहीं जा सकती, लेकिन मैं कम शब्दों में इतना कहूँगा, इन सब के पीछे हमारे यहाँ भी नगर आयुक्त महोदय हैं, इनका हाथ है और इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर आयुक्त भी यहाँ पे आदेश देते हैं तभी होता है, और नगर आयुक्त के कहने पर ही मीडिया को बाहर किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त महोदय यहाँ तानाशाही और अपनी मनमानी करने के लिए आए हैं, या जनता को व्यवस्था देने के लिए आए हैं, या पार्षदों का अपमान करने के लिए आए हैं। पूर्व में भी जो घटना हुई पार्षद के साथ में, उसमें भी नगर आयुक्त महोदय का हाथ था। मेरे पास गोपनीय सूचनाएं हैं, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज भी जो पत्रकारों का अपमान किया गया है, ये भी नगर आयुक्त महोदय की चाल है। तो मेरा आपसे इतना कहना है कि मैं अपने कुछ जो नेतागण हैं उनको भी अवगत कराऊंगा कि इन ऐसे नगर आयुक्त महोदय को यहाँ से कहीं और भेजने का कार्य किया जाए, यहाँ पे काम करने वाले अधिकारी को भेजा जाए, ऐसे मनमानी और तानाशाही पूर्ण अधिकारी को ना रखा जाए। क्या मानते हैं मीडिया कर्मी ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं जो? देखिए, अब क्या आप यहाँ पे 3 मेरे सामने मीडिया बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नगर आयुक्त महोदय ने कार्रवाई की है बाहर निकाल के आप लोगों को, ये क्या दिखाता है? बताइए आप मुझे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अभी अगर इस बात के पीछे अगर वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा करेंगे और सही बात को उठाएंगे। उन्हें नगर आयुक्त महोदय को अपनी तानाशाही मनमानी करनी है, और यहाँ सब लोग वाकिफ हैं उनकी तानाशाही से। मन आता है तो 6,000 का पेमेंट करेंगे, मन आएगा तो वो टेंडर निकालेंगे। मतलब एक तरह से यहाँ पे नगर आयुक्त महोदय की तानाशाही मनमानी हावी है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और इसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़े या लखनऊ जाना पड़े, मैं मंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि ऐसे नगर आयुक्त महोदय को यहाँ से बाहर भेजने का काम किया जाए। महापौर ने पूरे मामले में देखिए, महापौर हमारी बहुत ही मतलब सीधी सादी है, वो उनकी चाल को समझ नहीं पाई। हालांकि महापौर जी को यहाँ विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो उनकी चाल को नहीं समझ पाई, आयुक्त महोदय की चाल को। तो उनको हम भी बाद में अवगत कराएंगे अपनी महापौर जी को कि आप इनकी चाल को समझें और ऐसे अधिकारी की तानाशाही और कूटनीति में न आए। कार्यकारिणी के चुनाव के दौरान मीडिया को बाहर निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नगर निगम में आज पहली बार जो निगम और सरकार के बीच का समन्वय है, माननीय अध्यक्ष जी सतीश दिवाकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाने का काम किया। निगम का जो चुनाव था उसमें पहले से ही मीडिया मौजूद थी, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या विषय उठा कि मीडिया को बाहर कर दिया गया। जब मीडिया को बाहर किया गया तो हम लोगों की नहर में वो चीज़ आई तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि देश और राष्ट्र ये सब मानना है कि इस राष्ट्र की एक अहम जो कड़ी है मीडिया, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, और हमारे देश में आंखें अगर मीडिया ना होती तो ये देश नहीं होता, ऐसा हमारे ऊपर के लोगों का भी मानना है। तो धरातल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मीडिया के अंदर होने से क्या दिक्कत आ रही थी? क्या कुछ काला पीला करने का अंदेशा था? जब ऐसा नहीं था तो मीडिया को बाहर क्यों किया गया?
हमने आयुक्त महोदय और महापौर महोदया से निवेदन किया कि जिस मीडिया को बाहर किया गया ससम्मान उसे अंदर ले लिया जाए। उन्हें ससम्मान जिस तरीके से प्रत्येक बोर्ड की बैठक में अंदर मीडिया रहती है वैसा उन्हें सम्मान दिया जाए। लेकिन क्या वजह रही, किनके इशारे पे जो हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। और काफ़ी अनुनय विनय के बाद में हर धर्मिता क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी भी मैंने दोबारा माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया था कि मीडिया को अंदर ले लिया जाए, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारी मीडिया से लोगों से बात हो गई। तो किन लोगों से बात हुई और क्या इशू बना? अगर मीडिया के लोगों से बात हो गई तो मीडिया के लोग जो सम्मान के साथ हमारे साथ बैठ के उठते हैं वो आए और उन्हें बाहर कर दिया गया। ये बहुत अशोभनीय कृत्य है और मैं इस कृत्य के लिए मीडिया के परिवार, मीडिया के लोगों से माफ़ी मांगता हूं नगर निगम परिवार की ओर से, क्योंकि ये कृत्य कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और अगली बोर्ड की बैठक जो होगी उससे पहले ये लिखित में तय करा दिया जाएगा कि बोर्ड मीटिंग बुलाने से पहले उसमें एक कॉलम जो खोल दिया जाए कि मीडिया के बंधु इसमें अलग जो दीर्घा बनती है उसमें बैठेंगे, तभी बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, अन्यथा नहीं बुलाई जाए। क्या ऐसा तानाशाही वाला माना जा सकता है? तानाशाही नहीं, ये तो तानाशाही से भी ऊपर हो गया भाई। आज कार्यकारिणी का चुनाव होना पर संपन्न हुआ नहीं हुआ। कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होगा। कार्यकारिणी के चुनाव से हमारा कोई वो नहीं है। कार्यकारिणी का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी पार्षद वोट देंगे, उसमें कोई विवाद और विरोध नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि विषय क्या आया कि मीडिया को बाहर करना पड़ा। क्या लगता है कोई बड़े खेल की साजिश भी हो सकती है? नहीं, इसमें चुनाव तो बिल्कुल मैं बता दूं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई और वजह है जो थोड़ी बहुत देर में क्लियर हो जाएगी। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और वो विषय आपके साथ खोलेंगे। भाई पत्रकार भाई अंदर बैठे हुए थे, हमेशा बैठते सदन में, तो जो समस्याएं हम पार्षद उठाते हैं अपने क्षेत्रों की, तो आपके माध्यम से वो शहर में जाती हैं और हमारे क्षेत्र की सामान्य जनता को पता भी चलता है कि हम लोग उनके हुए क्या मुद्दे उठा रहे हैं। आज मीडिया को बाहर कर दिया गया, जिसकी मांग हम सभी भाजपा के पार्षद कर रहे थे, अन्य लोगों ने भी की, लेकिन मीडिया के भाइयों को अंदर नहीं बैठाने दिया गया। ये मामला है। क्या लगता है ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल लोकतंत्र के गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सदन में मीडिया रहनी चाहिए, हमारी मांग है मीडिया पर रखा जाए। और किस तरह की मांगे हैं आप लोग? यही मांग है, हमेशा हर मीटिंग में मीडिया अंदर रहनी चाहिए। और रही है